नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ एन एपी। सो एपी का जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू, यानी कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल्स टू n बाय टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है सम ऑफ एन nth टर्म ऑफ एपी। या एक दूसरा फॉर्मूला में ये भी लिख सकता हूं, एस एन इक्वल्स टू n बाय टू a प्लस l, या al को मैं लिखता हूं nth टर्म की जो वैल्यू है वो। क्लियर है? सो एस एन इक्वल्स टू n बाय टू a प्लस l, l का मतलब यहां पे क्या होता है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, और an भी वही होता है आपका, n की जो nth टर्म है उसकी क्या वैल्यू है आपकी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन से समझते हैं एक बार। इसने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी 1, 4, 7 और 10। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो कितना होगा 1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, और n कितना है, सम निकालना है 20 टर्म का, सो n की वैल्यू 20। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, s 20। सो n बाय 2 फॉर्मूला क्या होता है आपका, n बाय 2, सो एस एन लिख लो यहाँ पे इसको भी, सो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करते हैं। सो एस एन की वैल्यू 20, सो 20 बाय 2, 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 10, सो 10 2 प्लस 19 इंटू 3, सो 10 2 प्लस 19 इंटू 3 57, यानी कि 10 इंटू 59। सो आपका आंसर कितना होगा 590। तो सम कितना होगा फर्स्ट 20 टर्म का आपका 590। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ दिस 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 प्लस दिस। सो यानी कि यहाँ पे हम इसको सम इसका निकालना है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डेस डेस प्लस 100। सो यहाँ पे जो a हो जाएगा कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना है 25, n अब हमें यहाँ पे नहीं पता है, और हमारा जो लास्ट टर्म है वो कितना है, यानी कि l की वैल्यू कितना है हमारे पास 100। क्लियर है? अब सबसे पहले यहाँ पे हम इसका n हमें फाइंड आउट करना है, l का मतलब यानी कि यहाँ पे ये an है, nth टर्म की वैल्यू कितना है 100। क्लियर है? अब सबसे पहले यहाँ पे हम n निकाल लेते हैं। सो an एक फॉर्मूला हमने क्या किया था, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d हमें चाहिए, d यहां से कितना हो जाएगा 28 माइनस 25 इक्वल्स टू 3। सो an कितना है आपका 100 इक्वल्स टू a की वैल्यू 25, n फाइंड आउट करना है n माइनस 1, d की वैल्यू कितना है आपके पास 3। सो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3, तो 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 इधर डिवीजन में आ जाएगा, 75 बाई 3 कितना हो जाएगा 25, सो n इक्वल्स टू 25 प्लस 1, सो n हो जाएगा आपका 26, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं 26 है। क्लियर है? चलिए अब सम निकालना है आपको, फाइंड आउट क्या करना है s 26। तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल्स टू n बाय 2, यहां पे मैं a प्लस l लगा सकता हूं क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। सो s 26 इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, 25 प्लस 100, सो 13, सो 13 इंटू 125। सो मल्टीप्लाई करो, 13 5 से कितना होगा 65, 6 13 टू 26 और 6 32 3, तो 1625। ये आपका सम होगा फर्स्ट 20 टर्म्स का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 3 5, एक आपकी एपी है 3 5 7 9 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 120। इसने क्या किया, कितनी टर्म इसमें आगे और लिखे हम कि जो सम बन जाए वो कितना बने 120 बने। यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2, n आपको फाइंड आउट करना है, और एस एन कितना है आपके पास 120। क्लियर है? चलिए
सो एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन कितना है 120, एन फाइंड आउट करना है बाय 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। क्लियर है? चलिए, सो 120। अब देखिए इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा, n बाय 2, 2 बाहर कॉमन आएगा, यहाँ पे कितना बचा 3 प्लस n माइनस 1। क्लियर है? सो 2 से 2 कैंसिल, सो 120 n ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 प्लस n। सो यानी कि हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 2n प्लस n स्क्वायर। सो 120 को मैं इधर लेके आ जाऊं, सो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 और इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहां से आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मिडिल टर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। सो यहाँ पे मिडिल टर्म लगाओ और n की वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी कि हमें 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके कितना है 2 आए। क्लियर है? चलिए, सो 120 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 2 आए, कितना होगा आपका 120 के फैक्टर करो, 260, 230, 215, 3, 5, 5, 1। सो अगर मैं इसको लूं ये हो जाएगा 12 माइनस 10, सो n स्क्वायर प्लस देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, सो 12 माइनस 10 2, सो 12n माइनस 10n और मल्टीप्लाई करके 120 आ ही रहा है। सो यहां से n कॉमन, n प्लस 12, यहां से माइनस 10 कॉमन, n प्लस 12 इक्वल्स टू 0, सो n प्लस 12 और n माइनस 10। अब एक बार मैं n प्लस इसमें वैल्यू पुट करूं, n प्लस 12 इक्वल्स टू 0, सो n की वैल्यू कितना आएगा माइनस 12 और यहां से कितना आएगा n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, n की वैल्यू 10। सो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं होगी, सो आंसर कितना आ जाएगा हमारा n इक्वल्स टू 10। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर 7 and 49। यानी कि फर्स्ट टर्म A कितना है 7, लास्ट टर्म L यानी कि AN कितना है 49। क्लियर है? इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 420, यानी कि SN कितना है 420, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उससे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप d निकालोगे। चलिए, तो SN इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे n बाय 2 A प्लस L। SN कितना है 420, n फाइंड आउट करना है 7 प्लस 49, सो 420 इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 56। 2 से कैंसिल करो 28, 420 इक्वल्स टू 28 इंटू n, सो यानी कि n इक्वल्स टू 420 अपॉन 28। सो कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू 28 1 जा 28, यहां बचेगा 14, सो 5, सो n कितना हो गया आपका 15। अब आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये क्या है an कितना है यहाँ पे आपके पास 49, a कितना है 7, n कितना है 15, d निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सो 49 इक्वल्स टू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू d, 49 7 इधर आ जाएगा माइनस इक्वल्स टू 14d, कितना होगा ये 42, सो यानी कि d इक्वल्स टू 42 अपॉन 14, 14 3 जा, सो d कितना आ गया आपके पास 3। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। सम निकालना है आपको 3 डिजिट के नेचुरल नंबर का जो 7 से डिविजिबल हो। सो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो आपका 7 से डिविजिबल होगा, सबसे पहले वो निकालना है। ठीक है, सो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है 100, 7 से डिवाइड करो,
मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना है 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब हमें ऐड करना होगा, क्योंकि ये नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं है, इससे बड़ा नंबर होगा, सो इसमें से हम इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, कितना है 5, वो 5 आप इसमें ऐड कर दो। सो कितना हो जाएगा ये 105 फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कितना होगा 7 इसमें ऐड कर दो 112। अब हमें निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या होगा। अब डिवाइड करो 999 को 7 से, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, 5। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, सो 994। क्लियर है। अब क्या निकालना है आप, इनको सम निकालना है आपको। सो ए की वैल्यू कितना है 105, डी कितना है आपके पास 7, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन कितना है आपके पास 994। एस एन, सबसे पहले यहां पे आपको एन निकालना पड़ेगा। सो इससे पहले हम एन निकालते हैं। एन कौन से वाले फॉर्मूले से निकलेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन कितना है 994 इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। सो 994 माइनस 105 प्लस इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। सो माइनस करो, कितना होगा ये 14 माइनस 5 9, 8 8, n माइनस 1 इंटू 7, 7 इधर डिवीजन में आ जाएगा। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 8 8 9 बाय 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 129। सो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 127 प्लस 1, सो n इक्वल्स टू 128। क्लियर है। अब क्या निकालना है हमें, एस एन की वैल्यू निकालनी है। चलो एस एन की वैल्यू निकालते हैं। एस 128 निकालना है। सो 128 बाय 2, ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 64 इंटू 9 9। सो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आपको कितना आएगा 70336। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर बिटवीन। देखो इस वाला, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमने एन सम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ चाहिए ना, कि कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, इसलिए हमने सबसे पहले उसमें एन वैल्यू फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100। 2 एंड 100 के बीच में जितने भी ओड इंटीजर्स होंगे और जो 3 से डिविजिबल होंगे, उनकी आपको वैल्यू निकालनी है। सो 2 एंड 100 से, सो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3। क्लियर है, ओड इंटीजर चाहिए इसको। फिर 3 के बाद 6 नहीं होगा, 9, 9 के बाद कितना होगा, फिर 12 नहीं होगा, 15। क्लियर है, और लास्ट डिजिट क्या होगी आपके पास 99। क्लियर है यहां तक। चलिए अब सबसे पहले एन निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हैं इसमें। सो ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 9 माइनस 3 6, और ए एन यानी कि लास्ट टर्म कितना है 99। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो 99 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। सो 99 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, 96 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, यानी कि n माइनस 1 इक्वल्स टू 96 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। सो n इक्वल्स टू 16 प्लस 1, n इक्वल्स टू 17। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 17 टर्म्स है। क्लियर है। चलिए अब क्या निकालना है S17। S17 निकालने के लिए कितना हो जाएगा 17 बाय 2, ए फर्स्ट टर्म
3 प्लस लास्ट टर्म 99, 17/2 into 102, 51. So 17 into 51. 17 1 is 17, 1, 17 5 is 85 plus 1, 86. Yeah. Clear है?